हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश पड़े अपने आपके स्टडी चैनल के एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। फाइनली जब हमने सैटरडे एक वीडियो बनाई थी कि आपके एग्ज़ाम का न्यूज़ आ चुका है, सेमेस्टर 2 फॉर का जो रिजल्ट है वो कैसे होने वाला है, तो उनके जो इंटरनल मार्क्स और प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स के रिलेटेड एवरेज निकाल के हो जाएगा। लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 6 के, तो उन लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो फिर हमें कमेंट मिली कि सर इतने दिनों से कॉलेज बंद है, ठीक है, सारा स्टडी का कामकाज है वो भी बंद है, तो अब हमें रिवीजन की ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि चलो रिवीजन की क्लास शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट करने का निर्णय लिया। अब ये रिवीजन क्लास में पूरा सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ाना तो मुश्किल नहीं है, पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन रिवीजन दौर के आपके जो एग्ज़ाम है उनके रिलेटेड जो भी कुछ काम हो सके उतना करने के लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था, मैनेजमेंट अकाउंट, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंट का काम, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंट का रिवीजन करने के लिए हमने सोचा कि अक्टूबर 2020 जो आपकी दिवाली में एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसका जो पेपर है वो पेपर नई पैटर्न के थ्रू है, तो उनका सॉल्यूशन हम करने का सोचा है, ठीक है। तो ये पेपर की जो PDF थी वो हमने वीडियो के साथ भेजी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको PDF डाउनलोड कर देनी थी, पॉसिबल है तो प्रिंट भी करवा लेनी थी। विदाउट आपके पास PDF नहीं है क्वेश्चन पेपर की तो आपको समझने में दिक्कत होगी या फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये PDF डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड करें और दूसरे मोबाइल में सेव करें, क्योंकि आप वीडियो देखना और PDF देखना दोनों साथ में नहीं हो पाएगा, इसीलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन 1 और उसमें एक A पार्ट्स जो है वो क्वेश्चन A में ऑप्शन A ले रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन 1 में जो एग्जाम्पल आने वाला है वो आपका चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सम स्टार्ट करें सॉल्व करने का, उनसे पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में आपको करना क्या है, तो वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस किस चीज का, तो इसमें 2 चीज आती है, इस चीज का हमें डिफरेंस लेना होता है। एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, और दूसरी एक चीज है एक्चुअल कॉस्टिंग, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, तो एस्टिमेट करते हैं। इसमें वैल्यू कौन सी होती है, एस्टिमेटेड होती है, यानी बजटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती। हम अंदाज लगाते हैं कि ये खर्च होने वाला है, और एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट हम स्पेंड करते हैं वही चीजें होती है। तो अब एस्टिमेटेड और एक्चुअल में डिफरेंस तो होने वाला है। आपने डिसाइड किया है कि माल सामान जो है आपका रॉ मटेरियल उनकी प्राइस ₹50 रहेगी, और जब आप एक्चुअल में उसे परचेज करने जाते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो प्राइस जो है वो 50 ही होगी, इसमें आपको थोड़ा वेरिएशन तो मिलने वाला है। और ये जो वेरिएशन मिल रहा है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस। और ये वेरिएंस कितने टाइप्स का हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले वेरिएंस होता है वो है मटेरियल रिलेटेड, यानी जो आपका रॉ मटेरियल है। दूसरा हो सकता है वेजिस या फिर लेबर। थर्ड वन हो सकता है ओवरहेड के बारे में, और इसके बाद हो सकता है सेल्स का, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजों में वेरिएंस हो सकता है, लेकिन आपका जो सिलेबस है इसमें 2 ही चीज आपको करनी है, मटेरियल और लेबर वेरिएंस, तो दोनों वेरिएंस आपको करना है, ठीक है। तो अब ये वेरिएंस का अगर कोई सम है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करनी, विदाउट फॉर्मूला आप सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें अच्छी तरह से फॉर्मूला आपको दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, हम फॉर्मूला की भी एक PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। तो अब ये वेरिएंस का सम जो है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम स्टार्ट कर दें उनका सॉल्यूशन, ठीक है।
तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप भी साथ में देखिए, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर दीजिए। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम, ये आपने आगे की वीडियो से अगर डाउनलोड नहीं की तो इस वीडियो में भी हमने लिंक रखी है क्वेश्चन पेपर की, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन 1 में है द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी। देखो इसमें दो चीज होती है, एक क्या होता है स्टैंडर्ड और एक क्या होता है एक्चुअल। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड मिक्स का डेटा दिया हुआ है। इसमें बताया कि देयर आर 3 मटेरियल्स वी आर यूज्ड ए बी एंड सी, ठीक है, और उनका केजीस यानी उनका यूजेस दिया है, वो है 3 to 1 और उनकी प्राइस दी है, यानी रेट क्या है प्रोडक्ट, ये जो भी मटेरियल्स है उनकी प्राइस क्या है, तो वो बताया 10, फिर 8.1 और 5.2। देखो दोस्तों यहाँ 8.1 है, वहाँ आपका क्वेश्चन पेपर में 81 है, लेकिन उससे हमने चेंज करके वहाँ लिख दिया है 8.1, क्योंकि वहाँ 8.1 होना चाहिए, 81 नहीं। 81 क्यों नहीं होना चाहिए वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये स्टैंडर्ड मिक्स में इतनी इंफॉर्मेशन है। तो स्टैंडर्ड मिक्स कुल कितना होता है 3 + 2 + 1 यानी 6 kg। तो स्टैंडर्ड मिक्स की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 6 kg के लिए ही दी हुई है, जबकि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, तो वो है एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 1140 यानी 1140 kg। और इसमें एक और भी चीज आपको दी हुई है स्टैंडर्ड लॉस जो 5%, ठीक है, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन आपका है 1140 kg, स्टैंडर्ड लॉस 5% है। तो फिर हमें करना क्या है कि ये जो भी स्टैंडर्ड मिक्स है आपके पास, ये स्टैंडर्ड मिक्स आपके पास जो भी है वो तो 6 kg के लिए ही है, तो वो स्टैंडर्ड मिक्स आपके एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 1140 kg है, तो स्टैंडर्ड मिक्स भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन के थ्रू अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ नहीं दिया है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना होगा। तो इसीलिए हम आपकी जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज इसमें आपको एक एक्चुअल कंजप्शन भी दिया है, तो एक्चुअल कंजप्शन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो भी दिया है उनका ही यूज करना है। लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स यहाँ आपको 1 यूनिट के लिए दिया है और एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना है 1140 kg। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी स्टैंडर्ड मिक्स है उनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है कि टोटल स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी प्रोडक्शन यील्ड। आपका जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन है उनके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड मिक्स का जो इनपुट है वो डिसाइड करेंगे। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मिक्स नहीं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। तो हमें तो यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स तो बताया कि 6 kg है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो हम एजम्पशन करते हैं कि टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इज 100 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं, यहाँ यूनिट्स में दिया है, केजीस में दिया, तो केजीस, ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट सपोज हमने एज्यूम कर दिया कि सपोज टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 100 kg है। फिर यहाँ हमारा स्टैंडर्ड लॉस भी दिया हुआ है, वो है 5% यानी 5 kg हो जाएगा। तो फिर जो 95 है वो आपका क्या होगा एक्चुअल आउटपुट होगा, ठीक है। आउटपुट को हम क्या बोलेंगे प्रोडक्शन, यानी वो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 95 kg। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ एक्चुअल आउटपुट या फिर दूसरे वर्ष में हम लिखे तो उसे क्या लिखना पड़ेगा हमें प्रोडक्शन, और यहाँ लिखते हैं टोटल इनपुट। देखो जब हमारा एक्चुअल आउटपुट 95 kg है तब हमारा इनपुट कितना है 100 kg है, ठीक है। अब ये तो एजम्पशन की बात हुई,
अगर एक्चुअल को बताए तो एक्चुअल में तो हमारा प्रोडक्शन कितना है 1140 kg, तो फिर हमारा टोटल इनपुट क्या हो सकता है? तो इसीलिए 1140 into 100 डिवाइडेड बाय 95, फिर क्या आंसर होने वाला है उनका? देखो उनका आंसर होगा 1200 kg, यानी टोटल ये क्या मिला आपको? टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मिला, ठीक है। तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना होगा? 1200 kg। तो अब ये 1200 kg का जो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट का अकॉर्डिंग हो चुका है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये तो टोटल है, अब ये टोटल को हमें जो हमारा 3 रॉ मटेरियल्स है A, B और C, तो उसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम कौन से प्रोपोर्शन का यूज करेंगे? तो यहाँ आपको बताया है केजीज में 3 to 1 kgs, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मिक्स में इंफॉर्मेशन है। तो ये जो स्टैंडर्ड मिक्स की इंफॉर्मेशन है उसी प्रोपोर्शन में हम टोटल 1200 kg को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। देखो अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं स्टैंडर्ड मिक्स, इसमें हमें कॉलम बनाना है। सबसे पहले मटेरियल, ठीक है, फिर केजीज यानी आपका जो भी यूनिट्स है, केजीज, लीटर, मीटर, टन, जो भी है। उसके बाद हमें लिखनी है प्राइस जो रुपीज में हो, ठीक है, और लास्ट में हमें लिखना है कॉस्ट, वो भी रुपीज। अब मटेरियल आपके पास कितने हैं? 3, A, B और C। एक लाइन ब्लैंक छोड़ के आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका टोटल जो इनपुट है स्टैंडर्ड मिक्स का वो है 1200 को आपको A, B, C में प्रोपोर्शनेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 1200 और जो मटेरियल A है उनका प्रोपोर्शन कितना है टोटल स्टैंडर्ड मिक्स में? 3, जो आपको स्टेटमेंट में दिया है 3 to 1 है, ठीक है, हमने अभी लिखा है। तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोपोर्शन कितना है? 6। तो फिर हमारा आंसर यहाँ मिलने वाला है 600 kg। सेम टू सेम 1200 2/6, तो यहाँ कितना होने वाला है? 400। 1200 into 1/6 वो कितना होने वाला है? ठीक है, यानी आपका जो भी स्टैंडर्ड मिक्स में जो क्वांटिटीज है केजी में 3, 2 और 1 केजी, तो ये प्रोपोर्शन में आपको एक टोटल इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हो गया। अब बात करें प्राइस, तो प्राइस तो ऑलरेडी आपको दी हुई है, वो है 10, 8.1 और 5.3, ठीक है। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो प्राइस और जो भी आपकी क्वांटिटीज है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 600 into 10 यानी 6000, फिर 400 into 8.1, तो उनका आंसर मिलने वाला है 3240, और 200 into 5.3, उनका आंसर मिलने वाला है 10 और 60, 1060। अब ये कॉस्ट का भी टोटल निकाल दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आपने सही कर ली तो समझो इसमें आपको कोई और लॉस होने वाला नहीं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज बता दो, हम ये जो भी सॉल्व कर रहे हैं सम, ये सम आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सम। पिछले 10 सालों का आपका मैनेजमेंट अकाउंट का कोई भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप निकालो, इसमें आपको 10 में से 9 क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जिसमें ये सम आपको दिखेगा, ठीक है। तो ढंग से याद करना है। अगर कोई भी क्वेरी है, आपका डाउट है या फिर सजेशन है तो कमेंट जरूर करना। अब हमें लिखना है एक्चुअल मिक्स। तो एक्चुअल मिक्स में आपको और कोई लॉजिक नहीं लगाना, वो चीज आपके स्टेटमेंट में दी, ठीक है, वो ही आपको लिखना है। जैसे कि मटेरियल, फिर केजीज,
फिर प्राइस और कॉस्ट। देखो इसमें 3 मटेरियल है ए बी सी, तो ये आपके स्टेटमेंट में हो, ठीक है, ये जो भी स्टेटमेंट है इसमें ही होगी, आपको इसमें और कुछ नहीं करना। 650 फिर 400 और फिर 2, ठीक है, टोटल कर देते हैं उनका 6 और 4 10 12 और 1300, यानी 1300 केजीज एक्चुअल मिक्स है और स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 1200 केजीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस जो आपको दिए 9 7 और 6 वो भी। अब फर्स्ट के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 650 × 9, तो फिर आपका आंसर होने वाला है 5850, ठीक है। 400 × 7 7 जा 4 यानी 2800 और 250 × 6 यानी 1500, ठीक है। कॉस्ट का भी टोटल निकाल दो, वो हो जाएगा 10,150, ये हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितनी है, अब समझो अगर इतना काम आपने सही कर दिया तो फिर वेरिएंस की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, वो बहुत ही सिंपल चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो कैलकुलेशन की वो है, ठीक है, कि आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो आपके एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग कैसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टैंडर्ड इनपुट को आप 100 एज्यूम कर दो, स्टैंडर्ड लॉस माइनस करो, यानी आपका एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा। अब ये एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट ये दोनों की यहाँ ऐसे प्रोपोर्शनेट करके आप 95 अगर एक्चुअल आउटपुट है तो 100 इनपुट है, एक्चुअल में 1140 है तो हाउ मच टोटल इनपुट रहेगा, तो वो कैलकुलेशन करके निकाल दो। अब ये जो टोटल स्टैंडर्ड मिक्स है, ये टोटल स्टैंडर्ड मिक्स को आपको क्या करना है, आपके जो रो मटेरियल्स है ए बी और सी उसके बीच प्रोपोर्शनेट करना है। तो उसी लिए आपको किस प्रोपोर्शन का यूज करना है जो आपको स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है 3 to 1, ये क्या है आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, केजी लीटर मीटर टन, तो वही क्वांटिटी में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स की ऐसी कैलकुलेशन आपको प्रिपेयर कर देनी है, क्योंकि अब जो वेरिएंस की कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं वेरिएंस की कैलकुलेशन। वेरिएंस में सबसे पहला वेरिएंस आपका है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मैंने बताया था आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। फॉर्मूलाज है आपके एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी। मैं बता देता हूँ एस पी का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी जो स्टैंडर्ड मिक्स में जो क्वांटिटी है वो एस क्यू है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड मिक्स में ये जो प्राइस है वो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस यानी एस पी है। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स में जो क्वांटिटी है वो है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, और ये जो प्राइस है वो है एक्चुअल प्राइस। सिंपल। अब आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 600, स्टैंडर्ड प्राइस है 10, तो 600 इंटू 10। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस वो कितनी है 650 और 9, तो 650 इंटू 9। बाद में कैलकुलेशन की तो 6000 और ये दोनों की, ये देखो यहाँ लिखी हुई है, तो और कैलकुलेशन नहीं करनी, वहाँ से लिखनी है 585। डिफरेंस 6000 माइनस 5850 तो 150 प्लस जब आया तो आपको लिखना है एफ। एफ का मतलब होता है फेवरेबल, यानी कंडीशन आपके फेवर में है, ठीक है। देखो हमने एज्यूम किया था कि मटेरियल ए में टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल एक्टिविटी कितना होगा 6000, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना 5850, यानी हमने जो एज्यूम किया था, जो एस्टिमेट हमने लगाया था उसमें 150 कम एक्सपेंस आ रहा है। तो 150 कम एक्सपेंस आ रहा है तो उनका मतलब ये हुआ कि हमने जो एजम्पशन किया था इसमें थोड़ा हमें बेनिफिट हुआ है, ठीक है। अब बी के लिए देखो क्या करना है,
फिर से वही चीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये 400 इंटू 8.1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो ये आंसर आप सीधा आंसर ही लिख देते हैं। इसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, तो ये रही एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस 400 और 7, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सीधा ही लिख देते हैं 2800। ठीक है, देखो इसमें भी 440 प्लस जब आने वाला है तो फेवरेबल लिखेंगे। और बात रही सी में देखो ये 1060, ठीक है, ये क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो डायरेक्ट आंसर लिखा। अब एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस 250 इंटू 6 यानी आंसर होगा 1500। देखो इसमें जब आ रहा है -440 तो हम u लिखेंगे। u का मतलब होता है अनफेवरेबल, यानी हमारे एग्जाम्पशन से जो भी सिचुएशन बन रही है वो और एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब टोटल कर देंगे 440 निकल जाएंगे, बचेगा 150। ठीक है, प्लस है इसलिए f लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2। तो ये आपका आंसर है, सिंपल, इतना कुछ है नहीं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दोस्तों बता दूं तो ये जो काम आपने किया, ठीक है, वो और उससे पहले 1200 फाइंड करने के लिए जो कैलकुलेशन की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही कर दी तो समझो वेरिएंस में कोई गलती होने वाली नहीं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है दूसरा वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला है AQ SP माइनस AP, यानी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये तीनों चीज है। स्टार्ट करते हैं मटेरियल ए के लिए। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, देखो ये सारे एक्चुअल क्वांटिटी है 650। स्टैंडर्ड प्राइस देखो ऊपर स्टैंडर्ड मिक्स में 10, एक्चुअल प्राइस वो एक्चुअल मिक्स में है 9। 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 को 650 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 प्लस आंसर है तो F लिखते हैं। डी में फिक्स है एक्चुअल क्वांटिटी 400, स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर दिख रही है आपको 8.1 और एक्चुअल प्राइस वो है 7 जो एक्चुअल मिक्स में है। 8.1 माइनस 7 यानी 1.1 को 400 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 440, वो भी प्लस है तो F लिखो। और अब सी में है 250, स्टैंडर्ड प्राइस आपकी है 5.3 और एक्चुअल प्राइस है 6। ठीक है, 5.3 माइनस 6 इंटू 250, तो कुल मिला के इसमें आपको आंसर मिलने वाला है -175। माइनस है तो यू लिखो। अब टोटल करो तो ये तीनों आंसर का टोटल क्या मिलेगा हमें, वो है आपका 950, वो भी प्लस है तो F लिखो। तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा। ठीक है, तो ये आपकी सॉल्यूशन है, इजीली पता चल गया होगा। फिर आगे देखते हैं आपका जो और भी वेरिएंस है स्टेटमेंट में वो। देखो थर्ड नंबर में कौन सा वेरिएंस है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। नंबर में है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस को हम कंजप्शन वेरिएंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने कितना जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम किया उसके रिलेटेड, इसमें कोई वेरिएशन है कि नहीं, हमने जो एस्टिमेट लगाया था और एक्चुअल में कितना कंज्यूम किया है, दोनों के बीच अगर कोई वेरिएशन है तो वो शो करेगा मटेरियल यूजेस वेरिएंस के थ्रू। ठीक है, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस की फॉर्मूलाज है आपके पास SP SQ माइनस AQ। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपको ढंग से याद करनी है। अगर फॉर्मूलाज के बारे में आपको पता नहीं है तो फिर ये चैप्टर्स में आपको कोई ज्ञान होने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको मटेरियल वेरिएंस में समझो 5 फॉर्मूलाज होगी 5 और 5 फॉर्मूलाज होगी लेबर वेरिएंस, तो उतनी ही याद करनी है। इसमें आने वाले जो भी ये शॉर्ट फॉर्म है उनके रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखो। स्टार्ट करते हैं। देखो अब तो सिंपल है, मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वही काम आने वाली है। स्टैंडर्ड प्राइस, देखो स्टैंडर्ड मिक्स में जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड प्राइस है कितनी 10। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो दिख रही है आपको, देखो ये 600 और एक्चुअल मिक्स में देखो एक्चुअल वो है 650। अब क्या होगा 650, तो 600 माइनस 650 में -50 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होने वाला है -500। ठीक है, वो हो गया ये। अब बी,
स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 8.1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो 400 है और एक्चुअल क्वांटिटी भी 400 है, ठीक है नहीं। देखो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 और ये है एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों 400 है, तो ये तो आंसर कितना हो गया 0, यानी कोई वेरिएंस है नहीं। सी नंबर में देखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 5.3, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो इसमें कितनी है 200, एक्चुअल कितनी है 250। -50 को 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर होने वाला है -265, यानी वो भी अनफेवरेबल आ रहा है। अब टोटल कर दो ये तीनों का, ठीक है, तो कितना होगा -765, वो भी अनफेवरेबल। तो सिंपल चीज़ है, देखो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ढंग से आ जाती है या फिर आप कैलकुलेट कर देते तो फिर और कोई प्रॉब्लम रहता नहीं। इसके बाद 4th नंबर में है, तो वो देखो स्टेटमेंट में वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। देखो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में 2 फॉर्मूलाज, ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि कौन सी यूज करनी है। तो यूज कौन से करनी है, कैसे, देखो ये स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 1200, यानी तीनों मटेरियल का मिक्स, तीनों मटेरियल करके हम जो ये ABC 3 मटेरियल से उनका टोटल कंजप्शन कितना है, तो 1200 kg, और एक्चुअल में देखो वो कितना है 1300 kg, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड मिक्स और 1300 क्या है एक्चुअल मिक्स। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो फॉर्मूला डिफरेंट आपको यूज करनी है, अनइक्वल है तो फॉर्मूला डिफरेंट यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ कैसे है, अनइक्वल है 1200 और 1300, अनइक्वल है तो फिर आपको ये फॉर्मूला का यूज करना होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस और फिर है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड प्राइस तो ये है आपके पास 10, 8.1, 5.3। अब बात आई रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, वो आपके पास नहीं है। इसके बाद है एक्चुअल मिक्स, तो एक्चुअल मिक्स भी है आपके पास दे रहा, तो कुल मिला के हमें जरूरत क्या है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स की। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स हमें कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक काम करते हैं A, B और C, ये कैलकुलेशन के लिए फॉर या 5 लाइन को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक छोड़ने के बाद आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स, या से हम बोलते हैं RSM। कैसे फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला का यूज करना है, टोटल एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ वन मटेरियल और टोटल स्टैंडर्ड मिक्स। कैसे, देखो टोटल एक्चुअल इनपुट, तो ये जो एक्चुअल है इसमें जो इनपुट कितना है टोटल 1300 इनपुट या मिक्स बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ वन मटेरियल, स्टैंडर्ड मिक्स हम ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ए का स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 600, और फिर टोटल स्टैंडर्ड मिक्स तो ये कितना है ये रहा 1200, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 650, ये आंसर मिलेगा आपको। सिमिलर टू बी में 1300, इसमें क्या है देखो स्टैंडर्ड मिक्स ये रहा है वो 400 डिवाइडेड बाय 1200, तो क्या आंसर होगा उनका 433.33, तो 33 हम निकाल देते हैं, और सी 1300 इंटू कितना है 200 डिवाइडेड बाय 1200, तो इसमें क्या आंसर होने वाला है 216.67, 217 का, ठीक है। अब ये तीनों का टोटल हम कर देते हैं, कितना होने वाला है 1300, ठीक है। तो अब ये जो भी दिख रहा है वो आपको इसमें लिखना है। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड प्राइस,
तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 10, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स हमने कैलकुलेट कर दिया 650, एक्चुअल मिक्स तो वो कितना है 650, यानी आंसर हो गया 0। ठीक है, अब बी में स्टैंडर्ड प्राइस है 8.1, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 433 और एक्चुअल मिक्स तो वो कितना है, ये रहा, यहाँ से लेना है एक्चुअल मिक्स 400। ठीक है, तो फिर आपका आंसर होने वाला है 267.3, पॉजिटिव है तो एफ। अब सी में स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 5.3, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ये हमने जो कैलकुलेट किया 270 माइनस 200, एक्चुअल मिक्स ये 250 यहाँ से लिया हमने, तो फिर आंसर होने वाला है उनका माइनस 174.9, माइनस है तो यू लिखो, आप टोटल कर दो उनका, तो टोटल करेंगे तो आंसर होने वाला है 92.4, ए भी प्लस है तो एफ भी। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब आपको लास्ट में फाइंड करना है यील्ड वेरिएंस। तो ये 4 वेरिएंस की कैलकुलेशन हो गई। अब आपको लास्ट में फाइंड करना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, लास्ट में है मटेरियल यील्ड वेरिएंस फाइंड होगा। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इनटू ब्रैकेट ए वाई का एक्चुअल बिल रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। अब चीज ये है कि हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तो है, तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। 2-3 लाइन छोड़े और लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल क्या करना है आपको, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन अथवा तो एक्चुअल आउटपुट जिसे बोलते हैं। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, देखो ये रही स्टैंडर्ड मिक्स में जो है वो कॉस्ट का टोटल 13,300 और एक्चुअल प्रोडक्शन वो हमें दिया था 1140। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना मिलने वाला है इसमें 9.03। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल यील्ड तो वो तो है हमारे पास 1140। अब हम फाइंड करना है रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, तो इनके लिए कैलकुलेशन करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। तो हम लिखेंगे इसमें टोटल एक्चुअल इनपुट। तो टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको एक्चुअल मिक्स का इनपुट 1300। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड लॉस जो 5% है। 1300 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा 65, 65 यानी 1235। तो ये क्या होगा आपका RSY मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। ये लिखो यहाँ 1235 और आंसर निकालो। तो क्या आंसर मिलेगा आपका -857.85। तो ये आपका अनफेवरेबल आंसर है। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में होता है और आपको ढंग से फॉर्मूलाज को याद करना है। अब डिस्क्रिप्शन में उसका जो सॉल्यूशन है उनकी PDF और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर की PDF हमने रखी है, तो आप उसे डाउनलोड करें, ढंग से अपने वर्ड्स में उसे सॉल्व करें, ठीक है, और समझें। कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। आज के लिए बस उतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।